हेलो बच्चों, लेट्स रीड आउट द क्वेश्चन फर्स्ट। इफ कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, जिसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं, ऑफ अ मटेरियल डिपेंड्स ऑन इट्स टेम्परेचर दैट इज टी, देन शो दैट L इक्वल्स टू L नॉट 1 प्लस टी नॉट टू 2 इंटीग्रल ऑफ अल्फा डी टी। ठीक है, यानी कि हमें इससे सिंपली शो दैट करना है, जहां पर बोल रहा है वेयर L नॉट इज द लेंथ ऑफ द मटेरियल एट इनिशियल टेम्परेचर टी नॉट। ठीक है, एल नॉट क्या है, जब टेम्परेचर टी नॉट था उस वक्त की लेंथ है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ दैट लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट व्हिच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो बेसिकली यदि मैं यहाँ पर देखूँ तो किसकी बात हो रही है, लीनियर एक्सपांशन की। सो बस इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज कर लेंगे कि लीनियर एक्सपांशन होता क्या है, कि लीनियर एक्सपांशन में जब कभी हम किसी सब्सटेंस को हीट करते हैं सो एक्सपांड कर जाता है उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग, और उस टाइम पर उसका जो लीनियर एक्सपांशन कोएफिशिएंट होता है उसे हम किससे डिनोट करते हैं, अल्फा से। नाउ इफ यू सी दैट, मैं यदि बात करूं लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन फॉर मेटल, ठीक है, फॉर मेटल, सो मेटल्स के लिए ये कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब पॉजिटिव मीन्स टू से कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो मेटल क्या करेगा, एक्सपांड करेगा ड्यू टू पॉजिटिव नेचर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से। तो सबसे पहले तो देखिए, एट टी नॉट टेम्परेचर लेंथ इज एल नॉट, जैसा कि हमें गिवन है ऑलरेडी। सो हम यहाँ से लेट कर लेते हैं, लेट अल्फा of t is equals to the linear coefficient of linear coefficient of expansion for metal। ये मेटल के लिए है और वो कैसा है, पॉजिटिव है। ठीक है, एंड इट इज पॉजिटिव हियर। सो सिंपली हम बाय यूजिंग द लीनियर एक्सपांशन कंसेप्ट, जो चेंज इन लेंथ होता है उससे किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, डेल्टा एल इज इक्वल्स टू एल टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू डेल्टा टी से। ठीक है, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो बस इसी इक्वेशन को हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। सो देखिए, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम लीनियर एक्सपांशन we know the equation dl is equals to l times of alpha into delta t होता है। ठीक है, so यहाँ पर मैंने डेल्टा की जगह टी लिखा है, दोनों सेम ही होते हैं। ठीक है, नाउ जैसा कि हमने क्वेश्चन में कंसिडर किया है कि अल्फा ऑफ टी, यानी कि ये अल्फा टेम्परेचर का फंक्शन है, राइट। सो इसको हम इस तरीके से ना लिखते हुए इसको अल्फा ऑफ टी डी टी लिख देंगे। Now what we will do, we do the integration on both side। ठीक है, इसका हम इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड ले लेंगे। सो इट विल बी इक्वल्स टू, अब देखिए यहाँ पर ये जो L है ये बेसिकली इनिशियल लेंथ को इंडिकेट कर रहा है, उसको मान लेते हैं L नॉट। सो ये तो कांस्टेंट होगा, इसको बाहर लिख देंगे। सो इस यहाँ पर आ जाएगा अल्फा टाइम्स ऑफ टी इंटू डी टी। ना सी लिमिट्स क्या होंगी, सो देखिए इनिशियल लेंथ क्या है, L नॉट, फाइनल लेंथ क्या होने वाली है, L। सो यहाँ पर लिमिट सिंपली क्या हो जाएंगी, L नॉट टू L। और सिमिलरली यहाँ पर इनिशियल टेम्परेचर क्या था, देखिए हमें गिवन भी था कि इनिशियल टेम्परेचर टी नॉट है और फाइनल टेम्परेचर हम मान लेते हैं कि टी है। ठीक है, लेट्स से फाइनल टेम्परेचर वो कितना है, कैपिटल टी है। सो सिंपली ये टी नॉट से टी तक हो जाएगा। अब इसको हम इंटीग्रेशन कर देंगे। सो देखिए ये हो जाएगा एल, लिमिट्स विल गो फ्रॉम एल नॉट टू एल, दिस इज इक्वल्स टू एल नॉट। और यहाँ पर देखिए अल्फा ऑफ टी का क्या होने वाला है। सो एक्चुअली इसका इंटीग्रल हम नहीं निकालेंगे, लेट्स कीप दिस एज इट इज, दैट इज टी नॉट टू टी अल्फा ऑफ टी डी टी। ठीक है, अब इसमें मैं लिमिट्स को सब्स्टिट्यूट कर दूं, सो मिल जाएगा L माइनस एल नॉट इज इक्वल्स टू एल नॉट टी नॉट टू टी अल्फा ऑफ टी डी टी। ठीक है,
सो फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो ये हो जाएगा, अब यहाँ से मैं एल नॉट को उधर ले जाऊँ तो क्या मिल जाएगा, एल इज इक्वल्स टू एल नॉट प्लस एल नॉट इंटीग्रल ऑफ टी नॉट टू टी अल्फा ऑफ टी डी टी। तो सिंपली यहाँ से हमें मिल जाएगा L विल बी इक्वल्स टू एल नॉट को कॉमन कर लिया, सो ब्रैकेट में बच जाएगा 1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टी नॉट टू टी अल्फा ऑफ टी डी टी एंड सी। यही तो हमें प्रूव करना था थ्रू आउट द क्वेश्चन। ठीक है, देखिए, और हमने प्रूव कर दिया है बाय यूजिंग द सिंपल कंसेप्ट ऑफ लीनियर एक्सपांशन and hence proved. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.